बीटरूट से बनाते हैं दो नई रेसिपीज़ जो खाने में भी टेस्टी और इसे बनाना भी बहुत आसान है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं बीटरूट से दो रेसिपीज़ जिसे कि आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह शाम के नाश्ते में खा सकते हैं और खाने में ये बहुत टेस्टी होती है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे बीटरूट लिया है और बीटरूट को अच्छी तरह से पानी से धो करके इसे आपको छील लेना है और इसके बाद हम इसे ग्रेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बच्चे बीटरूट खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, पर अगर आप इस तरीके से बच्चों को बीटरूट खिलाएंगे तो बच्चे बहुत आसान से खा लेते हैं और बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि वो बीटरूट खा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो इसलिए आपको इसे किसी भी तरह बच्चों के डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हमने बारीक वाला ग्रेटर यूज़ किया है इसे ग्रेट करने के लिए। तो इस तरह से हमने बीटरूट को ग्रेट कर लेना है और देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हमने बारीक वाला ग्रेटर का यूज़ किया है तो बिल्कुल ये बारीक बारीक सही है। तो ये पता भी नहीं चलता है जब आप इसे बच्चों को खाने के लिए देते हैं। तो अगर मोटा रहेगा तो बच्चों को पता चल सकता है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल बारीक सा है तो ये पता नहीं चलता है। तो चलिए अब चलते हैं हम गैस की तरफ। यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऑयल को गर्म किया है। इसमें हम डाल लेते हैं 1 चम्मच चने की दाल और थोड़े से काजू भी डाल लिए हैं। अब इसे हमें लो फ्लेम पे भूनना है, हल्का ही भूनेंगे, गोल्डन ब्राउन जैसा हमें इसे नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा हमने इसे भून लिया है। अब 1 कप सूजी डाल लेते हैं और सूजी को अब हम चलाते हुए भून लेते हैं। फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम लो पे रखेंगे और इसे हमें लगातार चलाते हुए पका लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने मोटी वाली सूजी का यूज़ किया है, इससे हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छा और बहुत ही खिला खिला सा बन के तैयार होता है। और इसे आपको पकाते वक्त ध्यान रखना है कि आप इसे हाई फ्लेम पे ना पकाएं, क्योंकि अगर आप इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे ना तो जो सूजी है ना वो अच्छी तरह से पक नहीं पाती है और जल्दी ही जल जाती है। तो इसलिए आप फ्लेम को मीडियम लो पे रखें और इसे तब तक इसे हमें भूनना है जब तक कि इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो सूजी है अच्छी तरह से भून चुकी है और इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है, इसमें अच्छा सा कलर आ चुका है। तो इसे हमने एक प्लेट में निकाल के रख लिया है। अब इसी कढ़ाई में हमने ऑयल को गर्म किया है, राई डाल ली है, कड़ी पत्ता डाल लेते हैं, 1 कटी हुई हरी मिर्च डाल लेते हैं। या अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। जब ये अच्छी तरह से चटकने लग जाता है तब इसमें हम डाल लेंगे 1 कटा हुआ प्याज और प्याज को हमें हल्का भूनना है। तो प्याज को यहाँ पे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हमें इसे हल्का ही भूनना है। करीब 1 मिनट के लिए हम इसे पका लेते हैं। तो अब हम इसमें डाल लेते हैं ग्रेट किया हुआ बीटरूट। और फ्रेंड्स, अगर आप इसमें कोई और वेजिटेबल्स का भी यूज़ करना चाहते हैं तो इस वक्त आप इसमें और भी वेजिटेबल्स को भी डाल सकते हैं, जैसे कि कैरेट, कैप्सिकम, बीन्स, मटर। इस तरह की जब सब्जियों को आप यूज़ करते हैं ना तो नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी बनता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब हम बीटरूट को करीब 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें डाल लेते हैं भुनी हुई सूजी जो हमने पहले ही भून के रखा हुआ था, उसे हमने इसमें डाल लिया है और इसे मिला लेते हैं। अब जितना हमने सूजी लिया था उसका 3 गुना ज़्यादा हम इसमें पानी डाल लेते हैं, यानी कि 1 कप सूजी के लिए 3 कप पानी डालेंगे। तो यहाँ हमने 3 कप पानी इसमें डाल लिया है और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने इसमें नमक का यूज़ नहीं किया है, तो चलिए स्वाद अनुसार नमक भी डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इस बीटरूट और सूजी के उपमा को ढक करके पका लेते हैं और फ्लेम को यहाँ पे हमने लो पे रखा हुआ है ताकि जो सूजी है अच्छी तरह से पानी को सोख कर ले और बिल्कुल अच्छी तरह से ये फूल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो हमारी सूजी है ना बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है और इस तरह से ये देखिए कितनी अच्छी तरह से खिली खिली सी हमारी ये बीटरूट उपमा बन करके तैयार हुआ है। और फ्रेंड्स, ये देखने में इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, बच्चों को बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। बच्चों को इस तरह से आप टिफ़िन में दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में बना के आप इसे खा सकते हैं। ये देखिए कितना यमी लग रहा है ये। फ्रेंड्स, इसमें बीटरूट का यूज़ किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ अलग सा टेस्ट आएगा और बच्चे नहीं खाएंगे। टेस्ट बिल्कुल वही सेम रहता है। इस उपमे का जो कलर है ना वो सिर्फ पिंक हो जाता है, तो आप बच्चों को ये कह के दे सकते हैं कि ये पिंक उपमा है और बच्चे भी बहुत ही आसानी से खा लेते हैं। खाने में भी ये बहुत टेस्टी होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी बनाएं और बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
तो चलिए बना लेते हैं हम दूसरी रेसिपी। दूसरी रेसिपी जो है वो भी बहुत ही आसान से बन के तैयार होती है। फ्रेंड्स, जो दूसरी रेसिपी है वो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लंच या डिनर में भी आप इसे बना के खा सकते हैं। इसके लिए हमने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म किया है, एक कटा हुआ प्याज डाल लिया है। प्याज को अच्छी तरह से भून लेते हैं और अब हम इसमें डाल लेते हैं बीटरूट जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ था। बीटरूट को अब हम इसमें डाल करके इसे 1 मिनट के लिए चलाते हुए पका लेते हैं। क्योंकि हमने इसे बहुत ही बारीक सा ग्रेट किया है तो इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इससे काफ़ी अच्छा कलर भी आ जाता है। अब हम इसमें डाल लेते हैं एक कटा हुआ टमाटर। टमाटर से इस रेसिपी में ना बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और फ्रेंड्स, टमाटर डालते ही हम इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल लेते हैं। इसमें अब हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। 1/4 टीस्पून मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर आप इसमें मिर्च तो जो है वो थोड़ा सा कम ही डालें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसे मिक्स कर लिया है और इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं, इतने में ही ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। टमाटर को हमें बिल्कुल अच्छी तरह से मैश कर लेना है। ये देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छा गल चुका है हमारा, तो हम इसे मैश कर लेते हैं ताकि इसके मोटे चंक्स इसमें नहीं रहें। ये देखिए इस तरह से इसे हमने मैश कर लिया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं बॉईल किया हुआ राइस। तो आपके पास बचे हुए अगर चावल हो या तो फ्रेश चावल बनाया अगर आपने, तो उसे आप इसमें डाल सकते हैं। चावल को अब अच्छी तरह से हम इसमें मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने यहाँ पे बीटरूट फ्राइड राइस भी बना करके तैयार कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये जो चावल दिखते हैं ना बिल्कुल पिंक पिंक से दिखते हैं, तो बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से कलरफुल सा नाश्ता, बिना कलर के ही ये कितने कलरफुल बन करके तैयार होते हैं। और जो बीटरूट है वो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, तो इस तरह से आप बच्चों को बीटरूट खिला सकते हैं। अब इसमें हम डाल लेते हैं धनिया का पत्ता, जिससे ये देखने में और भी ज़्यादा कलरफुल दिखेंगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। चलिए अब इसे हमने मिला लिया है और ये हमारा बीटरूट फ्राइड राइस बन करके तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप इससे दोपहर के लंच के लिए या तो फिर डिनर के लिए भी आप बना सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट ही बन के तैयार होता है। तो ये जब भी आपको झटपट से कुछ बना करके बच्चों को देना है तो इस तरह से आप इसे बना करके दे सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखी बीटरूट से बनने वाली 2 रेसिपीज़, बीटरूट उपमा और बीटरूट फ्राइड राइस। तो आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई है कमेंट में ज़रूर बताएं। शहर से आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप चाहे तो ये बता सकते हैं, और नेक्स्ट रेसिपी में क्या बनाऊं ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन ज़रूर दबाएँ।